आज का हमारा टॉपिक जनरल एंट्री का ही है। कल 20 तक एंट्री हो गई थी हमारी कंप्लीट। आज हम 21 यहाँ से एंट्री स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीछे मैंने जितनी भी एंट्री करवाई हैं, तो एंट्री करवाते वक्त कहीं कहीं पे मैंने ऐसे बोल दिया है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, तो इसकी एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि स्टेशनरी बिजनेस में आ रहा है, और कैश क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। तो जहाँ भी मैंने ऐसा बोला हो कि कैश जा रहा है हमारे पास से या कैश हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब है बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। 21 एंट्री से हमें स्टार्ट करना है। हमारी कैश क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट इन बैंक। हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक का एसेट्स बढ़ गया है, इसलिए वो डेबिट है। जनरल बुक की एंट्री में, जनरल बुक में जो हम एंट्री करेंगे। और टू कैश क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस से कैश गया है, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे फिर एक नोट्स लिखेंगे कि बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। 22 एंट्री है हमारी प्लांट एंड मशीनरी 2,30,000 बाय पेइंग 30,000 इन कैश। इसका मतलब ये है कि प्लांट एंड मशीनरी जो थी हमारी वो 2,30,000 की थी, जिसमें से हमने 30,000 जो है वो हमने कैश में पे कर दिया है। तो इसकी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस में मशीनरी आ रही है, इसलिए ये डेबिट होगा। अमाउंट लिखेंगे टोटल 2,30,000। टू कैश क्रेडिट क्यों लिखेंगे? क्योंकि बिजनेस से कैश 30,000 जा रहा है, हमने पे कर दिया है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। टू क्रेडिटर अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हमें पे करना है, मतलब 2,30,000 से 30,000 पे कर दिया है, बाकी अभी रिमेनिंग है 2 लाख हमें पे करना है अभी। तो यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है किसको पे करना है। जब नाम ना दिया हो तो क्रेडिटर अकाउंट हम यहाँ पे लिख के बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा हमारा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स ₹40,000 फॉर कैश एंड ₹45,000 ऑन अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने जो गुड्स खरीदा है उसकी जो हमने गुड्स खरीदा है उसमें से हमें जो 40,000 अपने कैश में पे कर दिया है, बाकी हमने 45,000 हमें भी पे करना है, हमने किया नहीं है। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है, बिजनेस में गुड्स आए हैं, तो इसलिए वो डेबिट होगा। टू कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि हमने 40,000 कैश में पे कर दिया है, बिजनेस से कैश गया है। टू क्रेडिटर क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस को भी 45,000 पे करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 45,000 लिख दिया और दोनों को ऐड करके यहाँ पे 85,000 लिख दिया। मतलब टोटल जो हमने गुड्स परचेज किया है वो 85,000 का था, जिसमें से 40 हमने कैश में दे दिए, बाकी 45,000 अभी हमें पे करना है। और हमारी अब नेक्स्ट एंट्री है पेड अ चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अगर ये सप्लायर नहीं लिखा होता यहाँ पे, सीधा ये लिखा होता पेड अ चेक फॉर 2 लाख टू द 2 लाख फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो इसकी एंट्री होती है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे सप्लायर लिखा है कि हमने पे किया है सप्लायर को। जहाँ सप्लायर लिखा हो ना, तो एंट्री में हमेशा क्रेडिटर लिखेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमने पे कर दिया है, उसका एसेट्स बढ़ गया है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। बिजनेस से कैश गया है चेक के थ्रू, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट होगा। और नीचे एक शॉर्ट नोट्स लिख देंगे हम कि बीइंग पेमेंट मेड टू सप्लायर बाय चेक। और 25th एंट्री है हमारी कैश सेल्स ऑफ ₹70,000 ऑफ गुड कॉस्टिंग 50,000। मतलब ये है इसका कि हमने गुड्स कैश में सेल किया है 70,000 का, बट उसकी जो वैल्यू थी वो 50,000 थी। तो इसकी एंट्री होगी कैश सेल अकाउंट डेबिट टू
इसकी एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमने कैश में सेल किया है, बिजनेस में कैश आया है, इसलिए वो डेबिट होगा। टू सेल क्यों होगा? पहले बताया था मैंने, क्योंकि सेल क्रेडिट क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं बिजनेस, तो इसलिए यहाँ पे वो क्रेडिट होगा। नाम नहीं लिखा है तो हम सेल लिखेंगे, जब नाम लिखा होता है तो हम उस गुड्स का नाम लिखते, तो यहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 70,000 लिखेंगे क्योंकि ये जनरल बुक में हम वही अमाउंट लिखेंगे जितना आया है बिजनेस में कैश। उसकी वैल्यू जितनी भी रहे, 50,000 है, 20,000 है, जितनी रहे उससे मतलब नहीं है, जितना कैश आया है हम वही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। पर नीचे नोट्स में लिखेंगे बीइंग सेल ऑन प्रॉफिट, कि 50,000 का गुड्स था, 70,000 में हमने उसको बेचा है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 26 एंट्री, विड्रॉ कैश बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम कैश निकालें या फिर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कैश निकालें बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग का टर्म दिया जाता है। तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमने बिजनेस से कैश निकाला है, अपने लिए निकाला है, तो वो डेबिट है क्योंकि हमारा एसेट्स बढ़ गए। टू कैश क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस से कैश गया है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस की बुक में ये कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एंट्री यहाँ पे जितनी भी होंगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। नीचे एक एंट्री लिख देंगे कि बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। 27th एंट्री है हमारी सैलरी ऑफ 4,000 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब ये है कि अभी हमें पे करना है, हमने अभी पे किया नहीं है। ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बेस्ड है। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमें वर्कर्स को सैलरी देनी है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पे इसको डेबिट किया है हमने। और सैलरी आउटस्टैंडिंग को हमने क्रेडिट क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी थी, उसको पे करना था, इसलिए हमने यहाँ पे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिखा है।